नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। रमजान शुरू होते ही मुस्लिम विरोधी मेढक टर टर करने लगे, नमाज पर रोक लगाने की तरह तरह हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन आज अदालत ने सारा भूत उतार दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि रमजान की शुरुआत हो चुकी है। अब मुसलमान विधिवत तरीके से नमाज भी अदा करेंगे और अपने अल्लाह को खुश करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मुसलमान नमाज ना पढ़ पाए, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यहां तक कि घर में नमाज पर रोक लगा दी गई है। इस खबर को सुनकर देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे कि आखिरकार ये योगी मोदी सरकार चाहती क्या है। मुसलमानों से क्या इतनी नफरत है कि मुसलमान अपने घर पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। आखिरकार इस खबर ने पूरी देश दुनिया में तहलका मचा दिया है। अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर कहीं न कहीं ये सरकार ने मुहर भी लगा दिया है। दोस्तों, अगर देश में न्यायपालिका ना हो तो जरा सोचिए ये सरकार क्या करेगी अल्पसंख्यकों के साथ। बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बढ़िया फैसला सुनाया है, मुसलमानों के पक्ष में फैसला सुनाया है। यह समझ लीजिए कि रमजान का त्योहार मुसलमान धूमधाम से मनाएंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी, ऐसा मानना है शायद अदालत का। क्योंकि इसीलिए अदालत ने सरकार के फरमान पर नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, बात यह है कि कुछ लोग अपने घर में नमाज अदा कर रहे थे, सरकार को बुरा लगा, फिर डीएम एसएसपी साहब पहुंच जाते हैं और नमाज को रुकवा देते हैं। ये कहते हैं कि घर में आप नमाज नहीं अदा कर सकते। अब जरा सोच कर देखिए कि क्या कोई मुसलमान अपने घर में भी नमाज नहीं अदा कर सकता? भाई, ये कौन सा ऐसा कानून है? हम लोगों को मालूम है कि वर्शिप एक्ट है जो हमें ये आज़ादी देता है कि हम अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर हम कहीं सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप कहिए, हम रोड पर उतर कर नमाज पढ़ रहे हैं तो आप कहिए। लेकिन मुसलमान जब अपने घर में नमाज अदा कर रहे हैं तो भाई सरकार को तकलीफ क्यों हो रही है? इसी बात को लेकर के आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जमकर लताड़ भी लगाई है। जरा गौर से देखिए, आज तक के हवाले से खबर आई है, लिखा भी है घर में नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में बरेली डीएम और एसएसपी को नोटिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। तो यहां पर आप सभी लोग देख लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस थमाया है डीएम और एसएसपी को, क्योंकि डीएम और एसएसपी ने मिलकर नमाज रोक दी थी। यानी कि जो मुसलमान अपने घर पर नमाज अदा कर रहे थे, डीएम और एसएसपी ने नमाज पर रोक लगा दी, जिसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम और एसएसपी को नोटिस थमा दिया कि भैया कौन सा ऐसा संविधान पढ़ कर आए हो कि आप मुसलमानों की नमाज पर रोक लगा देंगे। देखिए, लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरेली के जिलाधिकारी डीएम और एसएसपी अनुराग आर्य के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह कदम एक निजी घर में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने के मामले में उठाया है। तो यह बहुत ही निर्णायक कदम है, ये काबिले तारीफ कदम है माफी चाहूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां पर मुसलमानों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने वाली सरकार को 440 वोल्ट का झटका दिया है। देखिए, लिखा भी है, अधिकारियों से जवाब तलब भी किया है। हाई कोर्ट ने लिखा है कि हाई कोर्ट ने बरेली के पुलिस और प्रशासनिक मुखिया को नोटिस भेजकर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ फिलहाल कोई भी दबाव वाली कार्रवाई न की जाए। 11 मार्च को होने वाली अगली सुनवाई में यह तय होगा कि प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया था। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डीएम और एसएसपी से पूछा, भाई आप कैसे रोक लगा सकते हैं? मुसलमान नमाज क्यों ना अदा करें, वो भी अपने घर पर कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अब ऐसा मुझे बताइए कि हम आप पर अवमानना की कार्रवाई क्यों ना करें, आप पर हम कानूनी शिकंजा क्यों ना कसें? अब कारण बताओ। नोटिस जारी कर दिया गया है डीएम और एसएसपी को। योगी सरकार भी बेनकाब हो गई है, क्योंकि धार्मिक मामलों में पुलिस हस्तक्षेप तब करती है जब सरकार का कोई सरकारी आदेश हो। बिना सरकारी आदेश के हम लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि पुलिस कुछ नहीं करती है। धार्मिक मामलों में खासकर पुलिस हस्तक्षेप करने से बचती है, क्योंकि विवाद होता है, मामला कोर्ट कचहरी तक जाता है। लेकिन सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था। तो बात यह है दोस्तों कि लगातार मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मुसलमान नमाज न अदा कर पाए, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, मुसलमान बड़ी तादाद में अल्लाह की इबादत करेंगे, इसीलिए रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। पुराने फैसलों का हवाला भी दिया गया, लिखा भी है, डिवीजन बेंच ने मरानात फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज और इमानुएल ग्रेस चैरिटेबल
ट्रस्ट की याचिकाओं पर आए आदेश का जिक्र किया। उस फैसले में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि निजी स्थानों पर बिना अनुमति प्रार्थना सभा की जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि बरेली प्रशासन ने इस कानूनी स्थिति को नजरअंदाज किया, जिसके चलते अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करना पड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने घर में सत्यनारायण स्वामी की कथा सुन सकते हैं। तो भाई स्वाभाविक है कि हम मुसलमान हैं तो नमाज भी अदा कर सकते हैं। कभी देखा किसी हिंदू को कि सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनने के लिए वो प्रशासन से अनुमति लेकर आता है? नहीं लेकर आता ना। और ऐसे में अगर पुलिस आ जाए और कथा में भंग डाल दे तो भाई आपको कैसा लगेगा? अब मुसलमान अपने घर में, अपने मकान में, अपनी जमीन पर नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद डीएम और एसएसपी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। कुछ लोगों ने शिकायत कर दी, जिसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने मतलब पूरी कोशिश की कि ये लोग नमाज ना अदा कर पाए। तो रमजान के इस पवित्र महीने में ये जो कुछ भी हो रहा है ये हैरान करने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक देश में अदालत है, कानून का राज है, तब तक किसी की मनमानी और तानाशाही नहीं चलेगी। ये भी हम सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो लोग हुड़दंगई करने की कोशिश कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, कानून को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भाई इस देश में ऐसा नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, किसी की मनमर्जी और तानाशाही से नहीं। हिंदू घर में सत्यनारायण स्वामी की कथा भी सुनेगा और मुसलमान अपने घर में नमाज भी अदा करेगा। तो जिन्हें तकलीफ हो रही है वो मुस्लिम विरोधी कह लीजिए उनको, वो ऐसे लोग हैं जो अक्सर समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। भाई रमजान का महीना चल रहा है, मुसलमान अगर नमाज अदा कर रहे हैं तो तकलीफ क्यों हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है। भाई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिन्हें तकलीफ हो रही है उसका मतलब यह है कि वो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मुसलमान अच्छे से रहें, मुसलमान खुश रहें, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। इसीलिए मुसलमानों पर कहर ढाए जाते हैं और कारण स्पष्ट है। मुस्लिम देखिए हर एक जात में कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमान बड़े ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, जिहादी होते हैं। हर एक धर्म में, हर एक जात में, हर एक मजहब में लोग जिहादी होते हैं। अपने धर्म को लेकर के, अपने ईष्ट को लेकर के, अपनी परंपराओं को लेकर जो दृढ़ संकल्पित है वही तो जिहादी है। तो जिहादी हर एक धर्म में है, हर एक मजहब में है। ऐसा नहीं कि जिहादी सिर्फ मुसलमानों में ही है। तो जो जिन लोगों में भ्रम है वो गलत है। ठीक है, देश की आज़ादी में, देश के इतिहास में मुसलमानों का भी बड़ा योगदान रहा है। तो ये भूल ना करें, मुसलमानों को प्रताड़ित ना करें। ठीक है, नमाज अदा कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, और हमारा माननीय न्यायालय भी यही कह रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।